सो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਜਲ ਮਹਿਲ राजा सवाई जय सिंह ने 1799 में पूरा बनाया था जय सिंह जी का महल। गर्मियों के दिन राजा महाराजा इसमें बिताया करते थे। समर पैलेस, विंटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये पूरा 5 फ्लोर का है, 2.5 फ्लोर पानी के अंदर है, 2.5 फ्लोर ऊपर है। जो 2.5 फ्लोर पानी के अंदर है उसमें क्या होटल बन रहा है, होटल का काम चल रहा है, आम पब्लिक को जाना अलाउड नहीं, चारों तरफ गिलास लगे हुए, पानी पास नहीं होता है। राजाओं के टाइम पे जब बाढ़ आई थी इस टाइम का पानी स्टॉक किया हुआ है। अरावली हिल्स के बीच में पूरा बनाया गया है, चारों तरफ अरावली हिल्स है। सामने की साइड में काले पानी का जेल है, जो सामने देखो वो सामने की साइड में काले पानी का जेल है। कोई भी सैनिक कोई गलती करता तो उसको काले पानी का जेल दिया जाता था। ऊपर जो देख रहे हो गार्डन बना हुआ है, पेड़ों का कलर एनी टाइम ऐसे मिलेगा, सर्दी गर्मी पेड़ों का कलर कभी चेंज नहीं होता है, कुदरती रहने पानी की बौछारें जाती है, इस वजह से हरा भरा रहता है। सामने 3 विंडोज लाइन से बने हुए हैं, 3 छतरियाँ, वो राजा की सिक्योरिटी के लिए बनी हुई है। राजा के ऊपर कोई हमला हो जाता है तो वो सैनिक लोग ध्यान रखते थे हमला नहीं हो जाए। तो ये पूरा अभी क्या है 3-4 साल लगेंगे इसको तैयार होने में, 3-4 साल बाद जाना अलाउड करेंगे। इसका नाम है मानसागर लेक। मानसागर लेक के नाम से जाना जाता है। इसको ताज होटल वाले बना रहे हैं, ताज होटल वालों ने लेक के लिए तो उदयपुर में लेक पैलेस बना हुआ है ना, वैसे ये मानसागर लेक बनेगा। बैक साइड से रास्ता रहेगा, सामने बोट मिलेगी, बोट मिल पे लेके जाएगा। आज से 3-4 साल बाद 3 महीने बाद बोटिंग स्टार्ट हो जाएगा आम पब्लिक के लिए। सिर्फ बोटिंग से आप लोग घूम सकते हैं। कहाँ लेके जाओगे भैया? इसके बाद खजाना महल चलेंगे जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। खजाना महल। खजाना महल ये किधर में है? वहाँ पे 3000 साल ऐतिहासिक चीजें। ये कहाँ पे है भैया? ये पहाड़ों के बीच में, पीछे की साइड में पहाड़ों के बीच। वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨਾ हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ओके ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਆ ਨਹੀਂ है। दुकान नहीं है, वहाँ पे 3000 से ज्यादा ऐतिहासिक चीजें हैं। अच्छा ऐतिहासिक चीज है शीश महल है, रॉयल दरबार है, जल महल के बाद राजस्थानी बाहर वाला एंट्री वाले साइड है सारा। और ये गांव का बाजार है जहाँ पे जयपुर की ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिलेगी। हम लोग विजिट करवाते हैं, हम लोगों को तनख्वाह मिलती है यहाँ से 8000 रुपये। लेना नहीं लेना कंपलसरी नहीं होता, आप लोग ये क्या है? जो ये देखने को मिलेगा दीदी, ये राजा की 450 साल पुरानी कला है। राजाओं के टाइम पे कोई मशीन नहीं होती थी, ऐसे हैंड ब्लॉक काम हुआ करता था। तो आज भी इसी प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे जितना भी देख रहे हो खाने की सब्जियाँ जो होती है उनका कलर बनाया जाता है। इसे हरी सब्जियों से हरा कलर बनाया जाता है, पीली सब्जियों से पीला कलर बनाया जाता है। किस तरीके से बनाते हैं जयपुर की ट्रेडिशनल चीज़ें भैया दिखाएंगे, क्योंकि ये इसलिए दिखाया जाता है। जैसे लोकल बाजार में आपके संग लूटमार चीटिंग धोखाधड़ी होता है, कपड़ा हाथ में रह जाता है, कलर बाल्टी में रह जाता है, उससे बचने के कारण खोला गया है। बताइए सर। हरे कलर में 5 पत्तियाँ हैं, खाने का पान, पालक, केले का पत्ता, आंवले की पत्ती और नींबू की पत्ती है। इसको किसी भी पानी में डालकर धूप में रखें, 7 से 9 दिन में कलर अवेलेबल है। सो इस तो बंदी ने जयपुरी स्टफ चादर सूट इस तरह बनाते हैं जयपुरी नींबू का छिलका और ओरिजिनल कलर नाइस। अब अगर ये सूख गया तो 4 साल की गारंटी है। कोई भी फैब्रिक यहाँ कोई भी खरीदता अपने घर पर धोना, ये कलर निकलेगा नहीं, धूप में रखेंगे सर तब। सो ये फैब्रिक दे रहे ने हवा महल दे बिल्कुल सामने है ये जगह। इधर इंदा कुछ और स्टफ है जो इस दे अंदर है। हमारे यहाँ के कल्लू चाचा वीर मियाँ जयपुर सिटी के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। इनको एक दिन का राजा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था राजा? इनने 2.5 तोले की चप्पल बनाई थी, इसको आप फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख सकते हो। किसी की डायबिटीज, शुगर, बीपी, घुटनों में दर्द वगैरह होता है, वेट कम करना होता है, उसके लिए जूती वगैरह यहाँ बनाई जाती है, मेडिकेट चप्पलें। ये सबसे पुराना शॉप है जयपुर सिटी का। कल्लू चाचा के नाम से और भी ब्रांच है, लोग बाग ठगबाजी करते हैं। आज भी सिटी पैलेस में इनके चमड़े के सिक्के लगे हुए हैं। ठीक है, ये सामने जा रही है मेरली रोड और उसी रोड पे है द लैदर किंग कल्लू चाचा वाली दुकान। वैसे तो ही इज़ नो मोर, पर उसके अगे जनरेशन इज़ रनिंग दिस। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਚੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
बट अगर तुसी चाहो तो अपनी गड्डी ऊपर भी लैके जा सकते हो। सो दिस इज आमेर फोर्ट, बाहरों दिख रहा। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬਸ। ये आगे ठीक है वो आगे चला था वो पार्किंग से। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ। आमेर फोर्ट नहीं है ये जागड़ फोर्ट ही है। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਰ ਕਾਰ ਟੂ ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ। ਆਮੇਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਫੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ। एक एग्जिट एक एंट्री है। ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ। आई थिंक ये है exit। ये एग्जिट ਹਾਂ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ये ਗਿਆ। एंट्री। ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਰੂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਟ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ। नहीं ऑफिशियल गाइड होते हैं, बढ़िया घुमा देंगे, बढ़िया फोटोग्राफी करेंगे। आए हैं पहले आए हैं। मम्मा ने किधर गए? वो बैठे एंट्री टिकट, फिर उस तो बाद अंदर। आंदे हुए देख लियो नूनू रास्ते आना इधर नहीं आना। दिस इज़ द पॉइंट, इत्थों टिकट्स लेंदे ने। इस टाइम आमेर फोर्ट ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 102 102 ਪਰ ਹੈਡ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। राजा के गवर्नमेंट के मोनूमेंट में आप हमेशा दो रास्ते देखोगे, एक रैंप वाला एक स्टेयर्स वाला। क्यों? हमारी जो रानियाँ थी, द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर की राजमाता गायत्री देवी का आपने नाम सुना है, वो साड़ी पहना करती थी 18.5 kg का रियल गोल्ड का महारानी साड़ी। उसके बाद जो ज्वेलरी कैरी करा करती थी, बाय वॉक चलना कंफर्टेबल नहीं होता था, पालकी से उठा के लेके जाना। पर गाइड ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਈਡ ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ 100 रुपीज़ अगेन, सारे पॉइंट्स घुमाएगा। उसे चांद पोल यानी कि मून गेट कहा जाता है। सामने वाला गेट सूरज पोल यानी कि सन गेट। राजा की जो लोकल प्रजा हुआ करती थी चांद पोल से आती थी, रॉयल फैमिली और राजा को सूरज पोल से एंट्री किया। ये इस पैलेस का पहला कोर्टयार्ड है, इसे जलेब चौक कहा जाता है। खाने वाली जलेबी नहीं, जलेबी एक फारसी वर्ड है, इसका मतलब परेड होता है। राजा की आर्मी यहाँ पे परेड करती थी, राजा और राजमाता, एक पीछे राजा एक पीछे राजमाता बैठ के परेड देखा करते थे। तो अभी आप खुद ड्राइव करके हो, जीप से आए हो या फिर टैक्सी ड्राइवर हो? ਅਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਆਏ ਰੈਂਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ।
तो नाउ सर ये इस पैलेस का सेकंड कोर्टयार्ड है, इसे दीवाने आम कहा जाता है। आपको पता होगा दीवाने आम उस टाइम का कोर्ट हुआ करता था, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। दीवाने आम 48 पिलर्स पे टिका हुआ है, 32 रेड मार्बल में है, 16 पिलर्स वाइट मार्बल में है। वाइट जो मार्बल है ये मकराना की मार्बल है। इस पैलेस में मुगल आर्किटेक्चर भी देखेंगे आप। राजा मान सिंह जो थे इज द चीफ इन द आर्मी ऑफ अकबर। अकबर के सेना के सेनापति थे। 9 रत्नों में 1 रत्न का अवार्ड था राजा मान सिंह के पास। सेकेंड एंट्रेंस ऑफ दिस पैलेस, इसे गणेश पोल कहा जाता है। इस पैलेस का मेन एंट्री जो अंदर पैलेस है वो दीवानी खास के नाम से जाना जाता है। इस पर भी जितने भी कलर्स है वेजिटेबल और नेचुरल कलर से जो कारीगरी है मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। इनका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लाइव डेमो देखोगे आप मीनाकारी का। ये कितने पोल पे टिके हुए हैं? 48 पिलर्स। 48 पिलर्स। वो सामने जैगड़, केड़ा जैकेट फोर्ट? और देख सामने यहाँ सारा, वो जैकेट फोर्ट है ना? ये सारा जैगड़ है। नहीं, बाउंड्री वॉल है सर इस पैलेस का। अच्छा, इस पैलेस का? वॉल है वर्ल्ड में। और जैकेट फोर्ट का है? जैकेट ऊपर। अच्छा, ये इस दी बाउंड्री वॉल है। थर्ड लार्जेस्ट सेफ्टी वॉल है वर्ल्ड का। पहले पे आपने नाम सुना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सेकंड पे आता है कुंभलगढ़ का। थर्ड पे आता है आमिर पैलेस। के नाम से जाना जाता है। पर्शियन लोग बाग ऐसी पेंटिंग अपने घरों में क्या करते थे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंट्रेंस ना कर सके। इसमें क्या ऐसी बात है, जो कलर्स हैं जेमस्टोन के कलर्स हैं, कटिंग फिनिश के बाद जो रब बसती है उसकी पेंटिंग है। ब्लू कलर नीला में, हरा कलर पन्ना है, ब्राउन कलर नक्षत्रों के हिसाब से बनी हुई पेंटिंग है। कोई भी दीवाने आम से दीवाने खास जाएगा तो ये उसकी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेगी। आउटसाइड और इनसाइड जो गोल्डन कलर है ये 24 गेट एंड प्योर गोल्ड है। दीवाने आम देखा। इस कोर्टयार्ड को दीवाने खास कहा जाता है। दीवाने खास राजा का रेसिडेंस हुआ करता था। सामने जो गार्डन है मुगल गार्डन है, ये शीश महल है, मिरर पैलेस। ये शीश महल? हाँ, शीश महल के जितने भी ग्लासेस है सारे बेल्जियम से लाए गए हैं, क्योंकि 15th सेंचुरी में इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। इसका निर्माण मिर्जा राजा जैसनी ने किया था। उनकी 2 रानियाँ थी, चंद्रावती और कनकावती। कनकावती की ख्वाहिश थी मैं दिन में भी तारे देख पाऊँ, इसलिए दिन के तारों का मैं शीश महल बनाया। पहले राजा रानी को दिन में तारे दिखाते थे, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दूसरी का वजह से विंटर पैलेस कहा जाता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन सर्दियों में राजा यहाँ रहा करते थे। बाय द हेल्प ऑफ कैंडल शीश महल के एक उस तरह बना हुआ है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एसी रूम। पहले विंटर पैलेस देखेंगे, फिर समर पैलेस देखेंगे। 2 रानियाँ थी, एक बेडरूम ये रहा, एक जस्ट अपोजिट साइड है। आइए देखेंगे असं 3 सितारे। आशु मारेगा ऊपर टॉर्च एंड लेट्स सी। रात में ज़्यादा ਵਧੀਆ दिखते वैसे। हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, इधर ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट अगर इतने टॉर्च मारो इस एरिया ते तो 3 सितारे। चलो नेक्स्ट स्पॉट ते चलते हैं हम। जस्ट इस दे सामने जा रहे हैं हम। चलो भाई, एक तो 2 ब्लॉगर भी नहीं होने चाहिए। दूसरा ब्लॉगर हजे फेक नहीं, हले वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो दस्या इन्होंने भी क्या रूट है लेडीज अपार्टमेंट में जाने के लिए ये यूज किया करते थे, पर्दा सिस्टम होता था पहले। ओके, हाँ वो आए थे यार। पूरे पैलेस को मान सिंह पैलेस और लेडीज अपार्टमेंट कहा जाता है। लेडीज अपार्टमेंट क्यों कहा जाता है? यहाँ पे किसी भी जेंट्स के एंट्री नहीं थी। यहाँ पे रानी के गार्ड जो थे वो ग्रामीण यानी कि किन्नर हुआ करते थे। जैसे ये एक अपार्टमेंट है, एक दिशा में 3 है, चारों दिशाओं में 3 थे। 312 रानियों के 12 मिनट। क्यों? राजा मान सिंह बिलीव करते थे राशियों में। अपने टाइम के सबसे बड़े इश्यू थे, वो ये चाहते थे मेरे सारे दिन सी जाए। तो वास्तु शास्त्रों के हिसाब से रानियों से मिलते थे। किसी रानी पे मंगलवार हो तो मंगलवार को नहीं मिलेंगे, बुधवार हो तो बुधवार को नहीं मिलेंगे। जेलेसी फील ना करे, लड़ाइयाँ ना, जो वे यूज़ क्या करते थे वो भूल भूले यूज़ करते थे। 11 रानी कंफ्यूज होती थी राजा किसके साथ है। रानियों को भी एक दूसरे से अपार्टमेंट वाइज मिलने का अलाउड नहीं था, एक सिमिलर मीटिंग बोल रहे। ये सबसे बड़ी रानी का महल है, तो सबसे बड़ी रानी के लिए फैसिलिटी थी बाथ टब की, उसके अलावा और किसी के पास नहीं थी।
राइट में चारों तरफ 12 अपार्टमेंट, ये मीटिंग हॉल 12 दरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि मीटिंग हॉल ऑफ आवर क्वींस चुगलीगढ़। रानी एक दूसरे से यहीं पे मिला करती 12 जगह थी। यहाँ पे एक एंड मीटिंग स्पॉट। ये चुगली घर है और चुगलियां कर दी थी रानी ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੌਗਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ। ये सर्वेंट क्वार्टर्स वाला पोर्शन है। 2007 में ओपन करके सीसीडी और मीना बाजार बना दिया गया था। मीना बाजार यहाँ से क्लोज करके अपने सेकंड पार्ट में इंक्लूड है, जहाँ पे अपन कला देखेंगे, आर्ट देखेंगे, वहीं पे मीना बाजार भी है। इस साइड का भी है क्या कुछ भैया? हाँ इधर का भी है कुछ? इधर देखिए, आप वीडियोग्राफी बंद कर लीजिए, आप अलाउड नहीं। टनल टू जयगढ़ ये सुरंग का रास्ता है। दोनों ये जयगढ़ कढ़ाइयाँ जान हैं। ली। हाँ, ये दोनों कढ़ाइयाँ हैं, आर्टिफिशियल है। जोधा अकबर की शूटिंग भी गई थी, ऐश्वर्या राय जो खाना बनाई थी इन्हीं कढ़ाइयों में बनाई थी। ले जाना कंफर्टेबल नहीं हुआ, यहाँ छोड़ दिया। अब आप लोग बताओ, मीना बाजार देखते हैं। इधरों भी जैगड़ फोर्ट जाया जा सकता है और एक खूफिया रास्ता कह सकते हैं इसको। चलिए चलो बैठ जाओ, दिस इज आमिर exit कर लेना। बाहर आ गए हम ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੇਰ ਫੋਰਟ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। तो ये है व्यू पॉइंट आमेर ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ। बाय बाय आमेर फोर्ट।